विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंदा नहीं बनते हम लोग व्यवहार में धम्म एवं धम्म का अर्थ कैसे जाने। बनते जी आप हमें संक्षिप्त में बताइए। साधु साधु बोलो। आपने पूछे हुए प्रश्न का अनुमोदन करते हुए जैसा मुझे सूझता है समझता है वैसा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बोलो साधु साधु। चरितम नतं तु चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमं हिताय। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोक विदु देव और मनुष्य का अनुपम शास्त्र जिन्होंने प्रकाशित किया हुआ सद्धम्म, इस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य सावक संघ ये तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से जिस करणीय कर्म के कारण हम लोग शोभामान है, मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए यथाचित प्रयास किया है, जो हमारे कल्याण मित्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित और यहाँ उपस्थित जिन्होंने प्रति प्रश्न पूछकर धम्म श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया है, तो ये अंबाझरी बुद्ध विहार के नगरवासी उपासक उपासिका एवं धम्मदायक इन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं। तो हम लोग अभी धर्म और धर्म कैसे जाने और धर्म का सिद्धांत संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि समझो अभी बोला गया है धम्म सरे सुचरितम नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परम हिताय। पहला मूल शब्द है धम्म। वो धम्म हमारा मनुष्य का स्वभाव जाने, तो मनुष्य के स्वभाव में अच्छा और बुरा उत्पन्न होता है ना, स्वभाव से अच्छे विचार भी उत्पन्न होते, बुरे विचार भी उत्पन्न होते। तो धम्म चरे सुचरितम, चर्या अपनी अपनी स्वभाव चर्या होती है क्या? नहीं कोई। तो सभी चर्या एक जैसी रहती है क्या? कभी लोभ चर्या है, कभी द्वेष चर्या, कभी मोह चर्या है, कभी सता चर्या है, कभी बुद्धि चर्या है, कभी वितर्क चर्या है। ऐसे में गुजरता है ना एनी टाइम मनुष्य। अच्छे बुरे विचार आते हैं क्या? नहीं आते। उसकी बोला गया चर्या। तो धम्म चरे सुचरितम, जो कोई मनुष्य धम्म को धारण करता है, विचारों को अच्छे विचारों को धारण करता है, तो उसका चरण कैसा हो जाएगा? सुचरित। सुचरित कौन से विचार है? जो हिंसा, चोरी, व्यभिचार, गाली गलौज करना, कच्ची पक्की शराब पीना, ये पाप कर्म नहीं कर सकता है। पाप कर्म करने के लिए लज्जा करता है, पाप कर्म करने के लिए भय खाता है। और वो जो कोई सुचरित वाला मनुष्य पुण्य कर्म पर श्रद्धा करता है, दान धर्म करना, पूजा वंदना करना, भावना करना, धर्म श्रवण करना, सेवा करना, पितरों का सम्मान करना, गुरुजनों का गुरुवर्यजनों का भी सत्कार करना, ये उसके कर्म में आता है। तब उसकी चर्या कौन सी होगी? सुचरित। इस चर्या को क्या बोलेगा? सुचरित।
धर्मचर्या सुचरितम, अभी धर्म की चर्या करता है तो उसकी चर्या सुचरित है। तो क्या एक समान कार्य का मनुष्य नतम दुचरितम चरे, जो धर्माचारी है वो दुचर्या करने में उसको दुख लगता है, क्योंकि उसको पाप कर्म करने का अनुभव है। जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार ये पाप कर्म है ऐसा जानता है, तो ये करने के लिए लज्जा करता है। तो इसी कारण बोला गया नतन सुचरितम चरे, कोई धर्म जो धर्मचर्य सुचरितम नतन सुचरितम चरे, धर्मचारी सुखम सेठी, जो धर्म का अनुपालन करने वाला है वो अपने में धर्मचारी सुखम सेठी, अपने में श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। पारमार्थिक सुख मिलता है, जैसे खाने पीने का, बाल बच्चे का, घर द्वार का जो सुख होता है, इससे भी ज्यादा पुण्य कर्म करने का उसका सुख मिलता है। ये पारमार्थिक सुख जिसके पास महाकुशल चित्त से विहार करता है। महाकुशल चित्त में विपाक होता है 8, क्रिया होता है 8, और कुशल कर्म का होता है 8 24 कर्म, 24 चित्त इस अपने बोध के अंदर विहार करते हैं। उस चित्त की लेवल से गुजरते से उसका चित्त इतना पुनीत हो जाता है, किंचित मात्र उसका मन विचलित नहीं होता है, और एकाग्रता होने से उसके हृदय प्रकंपित नहीं होता, उसके हृदय से अपना फूल जैसा ऐसा उसका वाला हृदय खिल जाता है, और वो प्रसन्न होके हर्षित होके अपना मन को संतुष्ट मानते हैं। धम्मचारी सुखम सेठी अस्मि लोके परमिताचे, या लोकामध्ये आणि परलोकामध्ये तो सुखाने विहार करतो। कोण? दुचरित वाला के सुचरित वाला? सुचरित वाला। अभी हम लोग सुचरित वाला विहार करता है का दुचरित वाला? सुचरित वाला विहार करता है। अभी हम लोगों को ये देखना है क्या सभी समय हम लोग अभी बिहार में है तो हमारी चर्या सुचरित है सब लोग, क्या ऐसी चर्या रहती है क्या? नहीं रहती ना। जब अपने मन जैसा नहीं हुआ घर का काम तो अपनी चर्या एकदम झट से बदल जाती है ना। तब समझो बर्तन फेंकने लगता है ना मनुष्य, चलते चलते गाली करते करते चलता है क्या नहीं चलता है, पैर जरा धीरे धीरे चलना है तो जोर जोर से जाता है कि नहीं जाता है। तो चर्या कौन सी हो गई? चर्या हो गई। दुचरित होने से वाणी पर संयम रहता है, कुछ भी बोल देता है, काया पे संयम रहता है, मार भी देता है, तो ये दुचरित होता है। तो मनुष्य ऐसा तो जान सकता है सुचरित क्या है दुचरित क्या है। अभी लोक व्यवहार में कैसे समझे हम लोग व्यवहार में? तो जो समझो पुण्य कर्म करता तो उसका भी परिणाम वेदना में सुख कारक है, और जो दुचर्या करता है उसका वेदना में द्वेष होने से दुचरित दुख कारक वेदना है। ये अपने में समझ में आता है ना, वो है धर्म। हाँ, तो इसमें कोई जातीयता लगता है? जैसे कोई समझो कोई क्रिश्चियन लोगों को होता है ना, बुद्धिस्ट लोगों को नहीं होता, ऐसा होता है क्या? जो करता है उसका परिणाम वेदना में सुख कारक दुख कारक सबके लिए समान है ना, उसको बोलता है सार्वजनिक धर्म। फिर धर्म कहाँ से बढ़ता है? तेरा धर्म मेरा अलग है, तेरा अलग है, तो दृष्टि से विभिन्न हो जाता है। जो लोग लौकिक धर्म का मानने वाला होता है उसके कोई ना कोई ये संसार किसी ने निर्माण किया ऐसा मानते हुए वो मानता है, और जो लोकतंत्र धर्म का सिद्धांत वाले लोग ये स्वयं प्रकाशित करते, स्वयं जो भी ब्रह्मा हो स्वयं उत्पन्न होता है और मर जाता है, और मुक्ति एक लोकतरीय अवस्था प्राप्त करने का यह विधान है, यह प्रज्ञा होने से। तो ये दृष्टिगत विभिन्न होता है, लेकिन धर्म सार्वजनिक होने से जैसे सुचरित है तो सुख अनुभव करेगा, दुचरित है तो दुख वेदना अनुभव करेगा। ये सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि धर्म का स्वभाव है। जिसके लोग बोलता है कोई हिंदू धर्म, कोई बुद्धिस्ट धर्म, कोई सिख धर्म, ये धर्म शब्द एक पहचान क्या है, लेकिन धर्म की व्यवस्था सार्वजनिक सबके समान है, सबके लिए है क्या नहीं है? सुचरित दुचरित, तो इसी तरह धर्म का स्वभाव जाने। अभी समझो जो करता है तो लोक व्यवहार में लोग अनुभव करते हैं। तो जैसे समझो एक बार क्या हो गया, जैसे किटी पार्टी बोलते हैं, किटी पार्टी आपको मालूम है किटी पार्टी किसको बोलता है? किससे बोलता है किटी पार्टी? एक में आते हैं और एकत्रित आते हैं और किटी पार्टी मनाते हैं। जैसे अच्छा, बीसी उसी मिली उनको तो फिर वो पार्टी मनाते हैं। अच्छा, उसको बोलता है किटी पार्टी। तो अभी ये माँ को पूछता है 30 साल पहले जब आप लोग उस उम्र के लेवल थे तो मट्टी पत्थरों के घर रहते थे, पानी नदी का कुएं का भरने को मिलता था,
जलन की लकड़ियां जमा करना पड़ता था और रोज उसको मट्टी लेपन से रोज सड़ा बिड़ा ये सब काम करना पड़ता था और सब खाने पीने के हाथों से वस्तु बनाना पड़ता है। तब ना तब कोई महिला को फुर्सत मिलती थी, तब किटी पार्टी करते थे महिला लोग। तो तभी लोग महिला इतना काम करने के बाद भी सुख अनुभव होता ना, पारिवारिक सुख। अभी तो इतना खाने का सुख व्यंजन है तो फिर दुख क्यों बोलता है लोग दुख है करके, क्योंकि ये किटी पार्टी का जमाना हो गया, किटी पार्टी करता है। तो एक बार क्या हो गया, किटी पार्टी हो गई, महिलाओं की किटी पार्टी हो गई। अभी किटी पार्टी हो गई तो कोई खाने पीने का रेलम पिला होता है, थोड़ा नाच गाना होता है, लेकिन छुप के तो नाच गाना होता है ना ऐसा। हाँ, मजा आता है ना, आता है क्या नहीं आता? आता है। हाँ, तुमको कैसा पता? हमने नहीं किया है, तो पता कैसा है? तो दूसरे देखे हम। तो हाँ, किटी पार्टी फिर मजा आता है, क्योंकि ये रस है दुनिया का। दुनिया में जो भी रस है ना बड़ा सुख कारक होता है, इसी कारण सब लोग दुनिया इसमें फंसी रहती है। तो देखो किटी पार्टी थी, अभी उसने खाया पिया नाच गाना हो गया, फिर थोड़ा रिलैक्स होके बैठ गया। बैठ जाने के बाद बोलता है चाय बना लो। अभी होता है क्या नहीं होता है सब, चाय बनाओ। तो जिसके घर में पार्टी थी वो बोलते दूध नहीं है, दूध खराब था, एक दिया मैंने, अभी दूध नहीं चाय बनाने के लिए। तो बोलते चलो अपने भैंस वाला गाय दूध वाला तो नजदीक है ना, घर 2 घर के पीछे उसका घर है, तो जाओ वहां से एक जन दूध ला। तो दूध का बर्तन लेके गया एक जन, 10-12 महिला थी, एक जन लेके गई। अभी लेके जाने के बाद अभी दिवाली का फेस्टिवल का सीजन है, 10 दिन में दिवाली आने वाली है। जिसके घर में 2-4 भैंसा है, दूध का गाय है, तो ये महिला को काम ज्यादा रहता क्या कम रहता है? ज्यादा रहता है। आपको सिनेमा कैसा मालूम, क्योंकि तुम्हारे घर में भैंसा थी, इसके घर में है, उसको बराबर पता। दिवाली आने का है, 10 दिन से पहले दूध वाली महिला को, जो घर में दूध होता है, भैंसा है या दूध का जानवर है, उस महिला को काम कितना होता है बता सकते हैं आप? तो ये घर का वो दूध वाली महिला थी जिसके घर में भैंसा है, ये अपना दिवाली का फेस्टिवल होने से घर द्वार साफ सुथरी कर रही मट्टी का लेपन से। और ये दीवार पर चढ़ी, वो सीढ़ी से चढ़कर ऐसा ऊपर ऊपर कर रही, और उसका जो बच्चा है ना संभालने के लिए कोई नहीं, तो मिट्टी खेल रहा है, मिट्टी खा रहा। और जो गाय को दूध के जानवर का जो गोबर होता है वो नजदीक होने से उसका तो बास उसको आएगा। तो ये महिला आती आती उसको आ गया गोबर का बास, दूध लेने को लिए आई वो, तो वो गाली देने लग गई। बोलती है यह लोगों को तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, हाँ हमारी इतना मौला सुंदर बनाया और ये गोबर का इतना बदबू आता है, ये लोगों को यहाँ रहने नहीं देना चाहिए, हम रिपोर्ट करेंगे। ऐसा करके वो गाली गलौज करने। फिर आ गई सामने, तो उसका बच्चा छोटा खेल रहा, 2 साल का 2.5 साल का, खेल रहा, मट्टी खेल रहा, मट्टी खा रहा। अभी जिसके घर में काम होता है उसके बच्चे कैसे रहते थे मालूम है ना? तो ये मट्टी खा रहा, मट्टी खेल रहा, ऐसा मट्टी में भरा हुआ बच्चा। वो देखते बोलते देखो कितने कितने खतरनाक लोग होते, बच्चे भी पाल नहीं सकते, काय को बच्चे बनाते, ऐसा बोला उसने। किसने बोला? दूध लेने गई वो। हाँ, दूध लेने गई वो, क्या बोलती है? जो बच्चा, हाँ, जो बच्चा है ना, ये बच्चे पाल नहीं सकते, काय को बनाते बच्चे, देखो ये कितना गंदा भरा है, ऐसा करके वो बोल रहे, गाली दे रहे उन लोगों को। बोलते तुमको बच्चे पालना नहीं आता है, गंदगी बस्ती में रखता है, ये लोग बहुत खराब होते हैं, ऐसे करके अपना तपरा वो बात कर रही, बात करते करते जा रही। जाते मैं घर को क्या बोलती है, अभी गुस्सा पहले उनको भरा है, वो देखकर हालत, और जोर से बोलेंगी ना, जोर से बोलेंगी तो वो ऐसी मट्टी से लेपन कर रही ऊपर बकेट लेके और सीढ़ी से। तो खिड़की से देखती है वो क्या क्या बोल रही करके, जिसके घर में दूध मिलता है दूध वाली देख रहे। अभी ये ऐसी बोल रही, तो जो दूध देने वाली है, जो दूध जहाँ होता है, वो औरत को उसका शब्द सुनते हुए गुस्सा आएगा क्या, मैत्री हो जाएगी? आपको कैसा पता है? हाँ, ऐसा स्वाभाविक है ना। फिर क्या बोलती है, ऐसी आती है घर में देखती है, और कहाँ गई बोलती है दूध दे दो बोलते मुझे। तो वो क्या, उसको तो बोलने का गुस्सा आ गया, ये बात करने का। उन्होंने क्या क्या बर्तन लिया और खिड़की से फेंक दिया, जाओ दूध नहीं, कुछ नहीं मेरे घर। तो वो अभी पहले तो ऐसी गुस्से से आई,
अभी वो ज्यादा गुस्सा होगी क्या नहीं होगी? ज्यादा बताओ। ज्यादा होगी ना। अभी वो वापस जा रहे, तो चुपचाप जाएंगी क्या गाली देते देते जाएंगी? तो अच्छी बात करेंगी, मेरे भाई अच्छे हैं, तो उसका मंगल हो ऐसे बोलेंगी, का बुरा हो बोलेंगी। तो ऐसी वो गाली देते जा रहे। ये लोग है ना बड़े बदमाश होते हैं, इसी कारण ऐसे गरीब है, इसी कारण उनको कुछ मिला नहीं है, कुछ ऐसे है होने से ये बहुत बदबू में रहने वाला लोग गंदगी में रहते, इसी कारण खाती है, ऐसी करके वो गाली गाली करते करते जा रही है। स्वाभाविक है ना। तो उसकी चर्या कौन सी है? गाली दे रहे तो उसकी चर्या कौन सी है? दुचरित है। अगर उसने दूध वाली को बोला तो दूध वाली की भी चर्या कौन सी हो गई? दुचरित। तो उसके वेदना में क्या सुख वेदना होगी क्या दुख वेदना होगी? दुख वेदना होने से अपने में दुख देता है क्या दूसरे को देख देता है? जो गाली देते जा रही तो वो दुचरित है क्या सुचरित है? तो जो बोल रही है उसकी वेदना दुख कारक उसको मिल रही है क्या दूसरे को हो रहा? इतना ही फर्क है। जो कोई मनुष्य अपने में किए हुए कर्म का वेदित अनुभव करता उसको प्रज्ञा बोलो। अगर अनुभव नहीं करता तो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? मिथ्या दृष्टि। फिर वो आई ऐसी गाली करते करते तो वो जो महिला बैठी थी वो बोलते क्या हो गया क्या हो गया? बोलेगी क्या नहीं? तो बोलते ये नहीं क्या हो, एक दिन के आ गए वो ऐसा गंदगी फैला है, ये तो भाई औरत अच्छी नहीं, ये ऐसी लफंटर है, ऐसे कहते खूब अब पूरा तफरी बोल रही है क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। वो जो लेडीज गई थी उसका स्वभाव दुचरित है, इसी कारण जो नहीं बोलना वो बोल रहे, नक रहे, गम दे रहे। तो दूध भी नहीं दिया। तो उसमें से एक समझदार औरत थी, तो वो बोलती है कोई बात नहीं मैं जाके देखती हूँ, आप लोग शांत हो जाए, मैं 2 मिनट में देखती हूँ। ऐसा करके उसने वो बर्तन लिया और आई। वास्तविक तुम जो गाली दे रहे थे क्या प्रसन्न से आई करके देखने के लिए आई। आने के बाद बोलता है दिवाली के सीजन में बहुत सारे काम होते हैं लोगों को, महिला को तो ज्यादा होता है, दूध वाली को तो अधिक काम होते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही, परोसना है, बर्तन धोना है, दूध के बर्तन धोना है, बच्चों को पालना है, कितने काम होते हैं। ऐसी वो बोलते आ रही। अभी वो गाली दे रहे क्या? ऐसी आई तो उसका जो गोबर का बास आता तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम है संसार। ये पहले आई थी ज्यादा लिखी पड़ी थी, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान होने से उसने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलने के एक बात बोलता है अभी रास्ते पर भी सब, ये दिवाली का दिन है तो रास्ते पे भी साफ सुथरी करते होंगे, इसी कारण जरा साफ सुथरी दिखता है। ऐसी वो बात करती जा रही तो उसका दिखता बच्चा दिखने के बाद बोलते हैं अरे इतने बच्चा होने के लिए इतना नवस करना पड़ता है, भगवान को मन्नता मांगना पड़ता है, और इतना अच्छा बच्चा होकर मट्टी खा रहा, कहाँ गई तेरी माँ बोलती है, तेरी माँ को कहा मैं क्या बोलते कि हमको बच्चे नहीं हुए थे, इतना अच्छा बच्चों को हालत कैसी कर दी बोलते। उसने उठाया हाथ से बच्चों, देखो उसकी माँ को नहीं बोला, वो ऐसा बोलते वो बच्चों को उठाया और वहां पानी का डब्बा था, वो पानी से उसको धोया और अपने कंधे पे लिया। बोलते तेरी माँ कहाँ है बता। अभी देखो ये सुनते हुए जो अपना घर के अंदर दूध वाली काम कर रही है तो उसका मन संतुष्ट हुआ क्या द्वेष आ गया उसको? संतुष्ट हुआ ना। संतुष्ट होने से बाद देखती है वो नाई कौन बोले। तो देखो इसका बच्चों को धोया और कड़ी में लिया और बोलती है कहाँ गई, वो बोलती है तू, हाँ आती अंदर देखती तो बोलती है, गाली देती है उसको, तू ऐसी है, तेरे कोई बच्चा हुआ है, इतना अच्छा बच्चों को मट्टी खाता है, तुमको समझता है तेरे घर में दिवाली है, हम काम नहीं करता है। बच्चों को अच्छी तरह से पालने में डालो, झोले में डालो, सोने के बाद काम करो। हाँ ये बच्चा मट्टी खाता है तो तुमको समझता नहीं, तू ऐसी है तू ऐसी। अभी देखो उसको गाली भी दे रही, लेकिन वो सुनते वक्त उसको गाली अच्छी लगेगी क्या बुरी लगेगी? अच्छी लगेगी। फिर वो क्या किया उसने, बच्चों को लाड प्यार किया। तो लाड प्यार करने के बाद मेरे को दूध दे दो बोलते जल्दी, तो वो अपना काम छोड़ दिया उसने, जो दूध वाले छोड़ दिया, नीचे आई, हाथ धोया और स्टोव निकाला। बोलते मुझे जल्दी जाने दो, नहीं बोलते मैं चाय बनाती। अब देखो बोला चाय बनाती हूँ बोलते भाई, नहीं मुझे देर हो जाएगी, नहीं तुम तो आप लोग कभी नहीं आता है ना बोलते हमारे घर में, आप लोग को बहुत दिन से आया है तो हम चाय बनाए पी लाए बगैर नहीं जाने देंगे। तो अभी क्या हो गया दोनों में, तो दोनों की उसका शब्द सुनते हुए चर्या स्वभाव से दूसरे को सुख मिला,
और सुख का भी बढ़ोतरी हो गई क्या नहीं? अभी चाय पिलाने की बात आ गई काम छोड़कर, तो उसमें संबंधों में शांति है क्या नहीं है? जीने का अर्थ काय में है तो ढूंढना पड़ेगा ना। फिर क्या बोलता है, उसने चाय भी पिया और उसने जो दूध वाली का घर में एक पानी का दूध अलग रहता है बेचने के लिए और अपना सुपर दूध अलग रखती है। आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा जो बचा के रखा तो शाही का दूध वो निकाला और वो दे दिया। जब पैसे देने लगे तो मुझे पैसा मत दे दो जी, बोलते फिर दूसरी बार दे देना, बोलते तुम कभी नहीं आती ना। आप देखो यही समझ में आ जाता ना व्यवहार। ये व्यवहार दूसरे का है कि अपना स्वयं का है? अपना स्वभाव चेंजिंग होता है तो तुमको जीना सीखना पड़ेगा। लोग जीना जीना बोलते ना, तो तुम जीते कैसे? सुचरित से जीते हैं क्या दुचरित से जीते हैं? तो दुचरित से जीते होंगे तो परिवर्तन करता है क्या नहीं संसार? क्या सभी समय दुचरित रह सकता है? जब हमारे में द्वेष आता है तो वो अपना बुरा करता है ना। तो किसको भी जाके घर भर में जाके पूछो क्या तुमको सुख चाहिए क्या दुख चाहिए, तो क्या ये दुख चाहिए बोलेंगे क्या? कोई सुख ही चाहिए सबको। अगर सुख तो मानता है सभी, कोई किसी को बोले क्या तेरा बच्चा दारू पीने वाला चाहिए क्या, बिना दारू पीने वाला, तो दारू पीने वाला बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दुख होता है। सबको सुख चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए? लेकिन सुख का रास्ता सुचरित में है क्या नहीं है? जिसे करने से हम भी सुखी होता है, दूसरे को भी सुख देता है। यही धर्म का सार है ना। तो ये धर्म सामान्य तो सामान्य व्यवहार से जानने से ही मनुष्य अपनी लाइफ बना सकता है। अनुकरण करता है क्या नहीं करता है मनुष्य? जानवर भी दूसरे जानवर का अनुकरण करता है, हम तो मनुष्य है ना। और इतने बड़े साहित्य, इतने बड़े साधु संतों के रचनात्मक, इतने बड़े हमारे ग्रंथों पुराने होते, मंदिर होते, न जाने कितने कितने अच्छा आदमी बनाने के लिए कितने उपाय उपचार होते हैं क्या नहीं होते? कीर्तन भजन ध्यान साधना ये सब अच्छा बनाने के लिए होते हैं ना। अगर ये नहीं होता तो दुचरित वाले का अर्थ निकल जाता था सुचरित वाले का। संसार में धर्म की नीति है अच्छी और बुरी। तुमको जीना सीखना है तो तुम सुचरित से सीखना है तो धर्म को शरण आओ। धर्म कोई किसी का अपना नहीं होता है। धर्म अपने में सोमंग पसती धर्मं पसती। जो धर्म को देखता है तो अपने ज्ञान को देखेगा, ज्ञान होगा तो धर्म को देखेगा। अगर तुमको धर्म की राह में जाएगा तो उसका बेनिफिट सबके तभी मिलता सुख दुख वेदना में। बाकी जो मरने के बाद है या जिसका जो परिणाम होगा वो तो मरने की बात है, लेकिन तब का तभी अनुभव आता है ना। द्वेष आने से गर्म हो जाता है। अगर हम किसी को वस्तु दिया तो देने वाले को लेने वाले को दोनों को भी सुख लगता है। आप रास्ते में जाओ, कोई भी बिना अजनबी आदमी उसको नमस्कार बोलो, ऐसा तुम जय भीम बोलेगा तो ये बुद्धि साई बोलेगा। तुम नमस्कार बोलो, वो कोई भी जाति का वो भी बोलेगा नमस्कार। तो इसमें करने वाले को और कराने वाले को दोनों को भी सुख लगेगा क्या नहीं लगेगा? तो मैत्री भावने से रहो। क्योंकि जो धर्म को बोलता है हिंदू धर्म मुसलमान, ये एक सांप्रदाय होता है, पहचान की बात होती है। लेकिन जो कर्ता कर्म उसका वेदना में जो अनुभव होता है उसको धर्म बोला गया है। और वो धर्म दृष्टि से विभाजित हो जाता है। कोई कैसा मानता है कोई कैसा मानता है, लेकिन ये रियलिटी है ना संसार की धर्म का नेचर। तो ये सब में है क्या केवल आप में है? सब में। तो हमको सोचना है ना हम क्या सुचरित जीना है क्या दुचरित जीना है। जो कोई सोचता है, जो राह पे चलता है उसको अनुभव में सुखकारक होता है। तो जो कोई अपने परिवार से भी आशाजनक रहता है, अपने बहू से अपने बेटे से, उसको भी पहले बचपन से सिखाना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? बड़े हो गए बहुत सारे, किसी के बच्चे बोलते हैं बनते मेरा बच्चा सुनता नहीं। हमने तो बोला था पहले कि आप लोग बिहार में आ जाओ, उसको आदत डालो दान धर्म करने की, पूजा करने की। तो तब तो नहीं किया, नहीं अभी सुधरेगा क्या नहीं बोलता। जब छोटी लौकी शाखा होती है तो छठ से कर देता है, बड़ा होने से वो संस्कारित हो जाता, वैसा वैसा संति का परिणाम आ जाता है। तो इसी कारण धर्म को जानना है तो स्वयं अपने मन को जानो। मन में अच्छे बुरे ख्याल आता है, इसी कारण कायिक वाचिक संस्कार हो जाता है। संस्कार हो जाने से सुचरित में विहार करना है या दुचरित में विहार करना है, ये व्यवहारिकता से समझने से भी समझ सकता है। तो आपको समझना है, आपको सोचना है तुम सुचरित जीना है क्या दुचरित जीना है। तो ये धर्म का स्वभाव होता है। इसी कारण आपने जो पूछे हुए जो धर्म की व्याख्या मुझे जैसा सुझता है ऐसा उत्तर देने का प्रयास किया है। और ये पुण्य से आपके सभी
नाट्यगण सुखी संपन्न रहे, आपके सभी संकल्प पूरे हुए और ये सभी पुण्य का सभी सतो अनुमोदन करें। साधु साधु अनु। मना चाहिए, क्या चाहिए?